ओम शांति। आज है 23 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। क्या सुना कल? एक ही हमारा माशूक है और हम सब आशिक हैं। और क्या सुना? कुछ मुरली ने सुनी? क्या फायदा? पूरा वर्ष एक ही जन्मों का। ब्राह्मणों के ऊपर बाबा ने बोला था कुछ। क्या बोला? ब्राह्मण जो है देवता बनने वाले हैं, तो बाबा ने कहा देवताओं से भी ऊंच पद अभी इस समय ब्राह्मणों का है, क्योंकि बाबा ने कहा पुरुषार्थ बड़ा प्रारब्ध से। जो प्रारब्ध है वो देवता पद है, और अभी जो है हम ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मण अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस जन्म की महिमा बाबा ने कहा ज़्यादा है ब्राह्मण जीवन की, क्योंकि ब्राह्मण जो है रूहानी सोशल वर्कर हैं, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय अपने को आत्मा समझ करके चलना, दूसरे को भी आत्मा देखना, और आत्मा को ज्ञान देगी, बाबा कहते सहयोग देगी, तभी ये विश्व जो है स्वर्ग बनेगा। अच्छा, आज बाबा बोले मीठे बच्चे कोई भी कर्म विकर्म न बने, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर, कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? विकर्मों से कौन बच सकते हैं और बाप की सहायता किन्हें मिलती है? उत्तर है जो बाप से सदा सच्चे रहते, जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते। प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बचे रहते हैं। वह विकर्मों से बच जाते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं। साकार को बाबा कहते ना, उस समय ब्रह्मा बाबा बैठे, अभी भी दीदी दादियां बैठी हैं, तो बाबा कहते साकार को अपना सच्चा समाचार बताते हैं। तो बाबा कहते बच्चे सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी
छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी ना। अगर बाबा के आगे अपनी बीमारी को छिपाएंगे ना, एक तो बीमारी बढ़ेगी, ऊपर पद भी खत्म हो जाएगा, फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं। सारी दुनिया मानती है कि वह गॉड फादर है, भगवान को अपना पिता मानती है। फादर माना, हम उनकी संतान ठहरे। तो परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे, तो तुम लौकिक के बच्चे तो हो, लौकिक में तो बच्चे हो ही, अब पारलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? पारलौकिक बाप के किस लिए बने हो? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। तो बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो स्वर्ग में जरूर देवताओं की बात सही है। तो यह जानकर तुम बच्चा बने हो। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो राजा गोद लेते, दूसरे के बच्चे को गोद में लेते, और गोद लेते हैं साहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। कोई लेता है किसी गरीब की गोद में? बेचारे अपना ही खाने के लिए नहीं है तो गोद लेके उसको खिलाएगा क्या, है ना? तो कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे, कुछ लाभ होगा तब ही गोद लेंगे। तो तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, उससे स्वर्ग की बात सही मिलेगी। तो अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विक्रम करते रहेंगे। तो इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहाँ भी देखो धोखा खाता हूं तो झट बाबा से मत लेना। कर्म विक्रम बनाने के पहले पूछना चाहिए, तो बाबा हम यह कर सकते हैं? अपने कर्म को विक्रम बनने से पहले ही पूछ लो। विक्रम बन जाए फिर पूछो तो उससे तो सजा हो जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते कर्म विक्रम बनाने के पहले पूछना चाहिए, तो बाबा हम यह कर सकते हैं। तो समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की मत पर चलते रहना कदम कदम। और कभी कोई बात समझ में न आए तो पूछना कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूं, मेरे को काम के भूत ने घेरा है, तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते जब रास्ते चले हैं तो तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु अपने को संभालना है। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूला और काला मुंह कर दिया। बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। सुनो, 5 विकारों के फंदे में तभी जब देह अभिमान। नंबर 1 विकार बाबा कहते देह अभिमान। देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा कि बाबा क्या कहेगा ना। आत्मा जिसका बच्चा उसका डर रहेगा ना, जैसे लौकिक में माँ बाप का बच्चों को डर रहता है ना,
तो बाबा ऐसे ही जब देही अभिमानी होगा तो शिव बाबा का डर रहेगा। विकार में जाने से तो बड़ा विक्रम बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। और अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। तो यहाँ पैसे की तो कोई बात नहीं, यहाँ तो है 5 विकारों का दान। अभी नंबर 1 दान जो है वो 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेना हो तो इत्तला करना, बाबा को बता देना। और न बताने से पाप वृद्धि को पाता जाएगा और फिर विकार में जाते रहेंगे। बतलाने से सहायता मिलेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से प्रतिज्ञा की है कि कभी हार नहीं खाएंगे। तो यह 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग है। आप कहते हैं 5 विकार हमको जीतना चाहते और हम 5 विकारों को जीतना चाहते, तो बॉक्सिंग है ना। उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है कि साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विक्रम बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे बाबा को समाचार देते ही नहीं। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिल खाती है। अभी बीमारी तो किसी को भी हो जाए, है ना, फिर कहते हैं ऐसी बीमारी हमको हो गई, हम सर्जन को कैसे बताएं, सर्जन क्या सोचेगा। बाबा कहते कुछ भी सोचे, लेकिन बीमारी का तो इलाज कराना है ना। तब बाबा कहते कि बताने में दिल खाती है तो सर्जन क्या कहेंगे। फिर नतीजा क्या निकलता है, बीमारी बढ़ती जाती है। बाप समझाते हैं बच्चे, कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसा ही पद भ्रष्ट मिलेगा। फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते हैं बाबा, उनकी गति क्या होगी? जो ऐसा पद भ्रष्ट वाला काम करेंगे उनकी गति क्या होगी? तो बाबा क्या कहता कि वो बहुत सजा खाएंगे। कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है ना। उधर महाविनाश होगा, उधर सजा खाएंगे ना। खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, है ना। आप कहते कितनी बड़ी सजा होगी, रहने के लिए कुछ घर नहीं मिलेगा। हम समझते सजा क्या होगी, मार ही थोड़ी सजा है। समय पर कोई चीज न मिलना ये भी तो सजा है। तब बाबा कहते हैं कि कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। जैसे काशी कलवट खाते है ना, कुएं में कूद जाते हैं, है ना, कूदते ही थोड़ी मर जाते हैं। कितने दिन लगेंगे मरने में, तो वो सजा ही खाना तो होगा। तो सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए। बाकी वह जो काशी कलवट खाते हैं वो तो घात करना है ना। उस कुएं में कूदते हैं, अपने आप को खत्म करते हैं, तो बाबा कहते तो जीव घात करना होगा। परंतु नौधा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा उसी समय भोग कर पाप खत्म होते हैं, है ना। वो भी एक गलत कर्म किया ना, उसमें कूदे, कुएं में गिरे, तो बाबा कहते उस गलत कर्म की भी उसी समय सजा भोगते हैं। फिर पाप करने से तो छूट ना सके। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं।
माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, है ना। बाबा कहते माया का राज्य, यहाँ हर कर्म क्या बन रहा है? विकर्म बन रहा है। ये तो विकर्म कौन करना चाहता है? कोई करना चाहता है, लेकिन वो बन जाता है। और एक विकर्म बना तो वो विकर्म फिर और विकर्म कराते ही रहता है। तो सतयुग में विकर्म नहीं होता क्योंकि माया का राज्य ही नहीं, इसलिए वहां हर कर्म अकर्म होता। अगर वहां हर कर्म सुकर्म होता तो मनुष्य कभी विकर्म करता ही नहीं, नीचे गिरता ही नहीं। इसलिए वहां के कर्म क्या है? अकर्म है, ना अच्छा मिलता ना बुरा मिलता है। तो सतयुग में विकर्म नहीं बनता क्योंकि माया का राज्य ही नहीं। तो अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं तो वो पाप ही करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं हम उनसे फिर श्रेष्ठाचार की उम्मीद कैसे करें, जो पैदा ही विकारों से हुए। है ही रावण राज्य, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है बिल्कुल जानते ही नहीं। रावण कहा ही जाता है 5 विकारों को, और स्वर्ग में यह 5 विकार होते ही नहीं। इसलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता ही नहीं। इस्लामी, बौद्धि आदि सब पीछे आए हैं, तो वो भी पहले सतो प्रधान होते हैं। आने से ही थोड़े तमो प्रधान, धीरे धीरे होंगे ना। बाबा के 2-4 जन्म लेंगे फिर, तो वो पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो सत्युग त्रेता में तो संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए हैं। तो पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है। बाबा कहते पूरा विकारी बनने में समय लगता, निर्विकारी बनने में समय नहीं लगता। विकारी बनने में समय लगता। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8 कला, फिर कला उतरते जाते हैं क्योंकि है ही उतरती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाते हैं ना, परमात्मा को राम भी कहते हैं। तो चढ़ती कला राम बनाते हैं, उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा की धीरे धीरे कला कम होती जाती है, तो दुनिया भी ऐसे है। अभी तो 9 कला, किसी के अंदर कोई कला नहीं। ऐसे समय पर बाप आकर फिर 16 कला बनाते हैं। तो यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वर्ण भी भारत पर ही हैं, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ। बाबा समझाते हैं यह है ही आयरन एज दुनिया। कलयुग का अंत है, फिर सतयुग का आदि होगा। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं वह फिर आएंगे। सुना, फिर बाबा कहते हैं ऐसे आकर ज्ञान लेंगे। तुम आए हो ना, हम भी तो अभी तक कलयुग में क्या थे? धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट थे ना धर्म में थे ना कर्म में श्रेष्ठ थे। तो तुम आए हो ना। देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है और वह है तमो प्रधान, और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए ना। तमो प्रधान ही फिर सतो प्रधान बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, वैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी कर रहे। अब जो यह ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं, उनमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं, इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, तो यह मंदिर हो बहु तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो
तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि यह ऊंचे ते ऊंचा मंदिर है। बाबा का जो घर है ये ऊंचे ते ऊंचा मंदिर है। इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है और बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। तो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे बाप का मंदिर है। नहीं, भारत भूमि क्या हो गई फिर? बाबा का मंदिर जो भारत को हेवन बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है, मधुबन घर में बैठा है ना बाबा, तो ये तो कोई जानते ही नहीं। तो ये सब चित्र अंधश्रद्धा के बने हुए हैं। भक्ति के जो भी चित्र बने हैं सब अंधश्रद्धा के। तो इनको भूत पूजा कहा जाता है। जो बीत गया उनकी कहानियां सुनाते हैं तो उसको तो भूत पूजा कहा जाता, गुड़ियों की पूजा कहा जाता। तो गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया वो नई आत्मा थी। जब नई नई आई थी तो एकदम प्योर थी ना, तो उन्होंने ज्यादा समझा। निर्विकारी थी, फिर वो कहाँ गई? बाबा के तो यही पुनर्जन्म लेके आई है ना, गया तो कोई भी नहीं। तो जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती, पहले तो उनको सुख भोगना है। पीछे दुख है, ऐसा कोई विक्रम ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगे? आते ही दुखी क्यों होगी? तो हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं। तो हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे और पतित दुनिया का विनाश करेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तो यह उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्तों को यह ज्ञान दो। बाबा कहते हैं ना, मेरे जो भक्त हैं उन्हों को यह ज्ञान दो। कोई को यह पता ही नहीं है कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने। सतयुग में तो हम देवी देवता थे, कलयुग में असुर बने। तो लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो और जो बाद में आते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे ना। यह बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होंगी। नहीं तो बाहर गए और खल्लास, यहां से उठ के बाहर गए, बाबा कहते खल्लास, सब भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है। और जगह तो सिर्फ कथाएं सुन फिर घर में आकर विकारों में गिरते हैं। तो सुन लिया, करना तो कुछ है ही नहीं। गुरु को फॉलो करते नहीं तो फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे? गुरु लोग भी उनको कुछ कहते ही नहीं। उनको जो करना है सो करे। उन्होंने तो अपना ज्ञान सुना है, वो अपने घर, वो अपने घर। कोई ऐसे थोड़ी कहेगा ऐसे फॉलो। बाबा कहते गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं। अगर कहें तो फिर एक भी फॉलोवर न रहे तो फिर खाएंगे कहाँ से? अगर गुरु भी टाइटली शिक्षा देने लगे तो फिर एक भी फॉलोवर ना आए तो खाएंगे कहाँ से? गृहस्थियों का ही तो खाते हैं। फिर विकारियों के पास जन्म लेना पड़ता है ना। वो गुरु गृहस्थियों के हाथ में खाते हैं, अभी जिसके हाथ का खाएंगे उसी के घर में जन्म लेंगे। तो देवताएं तो सन्यास करते ही नहीं। देवताएं तो ग्रस्त मार्ग वाले हैं ना, वो थोड़ी सन्यास करते हैं। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास ना। यहाँ पर बाबा कहते प्रवृत्ति में रहना है और बुराइयों का, विकारों का त्याग करना है, घर का त्याग नहीं करना। बाबा घर का त्याग नहीं सिखाता, लेकिन घर में रहते हुए जो घर में बुराइयां हैं उनका त्याग करना है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास है और वह है निवृत्ति मार्ग का सन्यास।
तो बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं, बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। तो फॉलो करना है माँ बाप को। तो बाबा कहते हैं माँ बाप की मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन बनेंगे। तो मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो कुंभ का मेला कहते हैं तो वह त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला। यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का मेला है ना, वो तो नदियों का मेला है, उनको संगम कहते हैं। तो वास्तव में यह है अनेक नदियों और सागर का मेला। हम सब आत्माएं क्या हैं? नदियां हैं। तो अनेक नदियां हैं, तो अनेक नदियों का और सागर का मेला ना। शिव बाबा ज्ञान का सागर और हम आत्मा नदियां, तो दोनों का मिलन मेला है। तो तुम सब ज्ञान नदियां हो और बाप ज्ञान सागर है। तो बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। सुना, योग लगाने से ना बाप कहते जिसको देखते हैं, देखते देखते उसके जैसा बन जाते हैं। बन जाते नहीं बन जाते, है ना। बच्चा माँ बाप के साथ रहता है वैसे ही बन जाता है, टीचर के साथ जाता है वैसे ही बन जाता है, फिर वैसे ही मित्रों के साथ जाता है फिर वैसे ही बन जाता है ना। तो जिसके साथ रहोगे उसके जैसे बन जाओगे। इसलिए बाबा कहते मेरे को याद करो। तो बाबा के साथ रहेंगे तो फिर बाबा जैसे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, ये तो निश्चित है ना। हाँ, जिसने भी जन्म लिया है उसने शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना। तो बाबा से वर्षा लेना है तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं। भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग्य लेंगे। सुना, हमने भले इस जन्म में भक्ति न की लेकिन पिछले जन्म में की होगी ना, तभी तो आते ही ज्ञान मिल गया। तब बाबा कहते भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग्य लेंगे। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते हैं तो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो बहुत विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म न बने, इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। कर्म विकर्म न बने, इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। दूसरा पॉइंट है, माँ बाप को फॉलो करना है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। माँ बाप को फॉलो करना है और ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। वरदान है,
न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। बाबा कहते हैं पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। मुख भी मौन हो और मन भी मौन हो। आत्मा शांति के सागर में समा जाए, यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं कि सृष्टि पर कभी प्रलय होती नहीं,